Hello friends, good evening and welcome to Codewin. I hope you like our previous session. उसमें हमने पढ़ा था कि ये बबल सॉर्ट जो होता है वो किस तरह वर्क करता है, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है एंड हमने उसमें ऑप्टिमाइजेशंस भी किए थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको वो समझ में आया होगा। अगर गाइज अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। हमारा आज का टॉपिक है सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें हम देखेंगे कि ये सिलेक्शन सॉर्ट जो होता है वो किस तरह वर्क करता है एंड इसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है यूजिंग जावा। गाइज आपको अगर प्रीवियस वीडियो में कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, हम आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट से। तो इस वेबिनार फोल्डर में ही कल हमने बबल सॉर्ट को इम्प्लीमेंट किया था, उसी में हम अभी सिलेक्शन सॉर्ट को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम इसे नाम दे देते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लास बना ली है, उसको हमने नाम दे दिया है सिलेक्शन सॉर्ट। यहाँ पे एक मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं हम। ओके, तो पहले हमें ये देखना है कि ये सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कैसे होता है। सपोज ये मेरा एरे है, सपोज 5 4 3 2 1, ये मेरा एक अनसॉर्टेड एरे है। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कैसे करेगा? पहले तो ये 0th पोजीशन का जो एलिमेंट है, ठीक है, इस पोजीशन पे वो इस पूरे एरे में से जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा वो इस पोजीशन पे लाएगा। ठीक है, देन इसकी नेक्स्ट जो पोजीशन होगी उस पोजीशन पे वो जो रिमेनिंग एरे है उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको वो यहाँ पे लाएगा। तो इस तरह हर एक इटरेशन में हमें एक मिनिमम एलिमेंट मिलता है सिलेक्शन सॉर्ट में, जस्ट ऑपोजिट टू बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में हमें एक इटरेशन में एक ग्रेटर एलिमेंट मिलता था, सिलेक्शन सॉर्ट में हमें एक इटरेशन में एक मिनिमम एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, ये जो 1 है वो इस जगह आ जाएगा देन ये 4 3 2 एंड ये 5 उस जगह चला जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, जो 2 है वो इस जगह आ जाएगा। ओके, देन 3 एंड 4, उसके बाद आएगा 3, देन आएगा 4, देन आएगा 5। ठीक है, ये इस तरह से वर्क होता है। मीन्स अभी यहाँ पे हमें मिनिमम मिल गया, देन यहाँ पे वो मिनिमम ढूंढेगा, देन यहाँ पे जो बचा हुआ मिनिमम है वो देखेगा। इस तरह से हमारा जो एरे होता है वो सॉर्ट होता है सिलेक्शन सॉर्ट में। क्या होता है इसमें, स्टार्ट 0 इंडेक्स से होता है, फिर वो 0 इंडेक्स पे वो पूरे एरे में जो सबसे लोवेस्ट एलिमेंट है उसको वहाँ पे लाके वो रख देता है। फिर उसके आगे वाले इंडेक्स पे जो बचा हुआ एरे है उसमें से वो जो सबसे छोटा होगा वो वहाँ पे लाके रख देगा। इस तरह से हर एक इटरेशन में हमें एक मिनिमम एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले एक इंटीजर एरे ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, उसमें हम सपोज वैल्यू देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही दे देते कुछ वैल्यूज़, 5 4 3 2 1। ठीक है, हमने ऐसे रैंडम वैल्यूज़ दे दी, यहाँ पे अनसॉर्टेड कर दिया उसको पूरी तरह से। ठीक है, तो अब क्या लगेगा, पहले तो एक फॉर लूप लगेगा। उसके पहले क्या करते हैं हम, बिफोर सॉर्टिंग एक एरे को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। आपको तो पता ही है, हम यहाँ पे एरेज का इनबिल्ट जो मेथड है उसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एरे क्लास के जो इनबिल्ट मेथड्स हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले जो अनसॉर्टेड एरे है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देन अब क्या करना है, हमको फॉर लूप लेना है। ठीक है, 0 से ही स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक जाएगा, एरे डॉट लेंथ तक जाएगा। ठीक है, देन
हमको अब क्या करना है, एक मिनिमम इंडेक्स लेनी है जिसमें हम वो मिनिमम जो एलिमेंट होगा वो स्टोर करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक मिनिमम इंडेक्स लेनी होगी। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम इंडेक्स ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको आई हमने क्यों लिया अभी इस वक्त, क्योंकि आई ऑलरेडी ज़ीरो है, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ज़ीरो से ही करना है। तो यहाँ पे ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है आई हमारा अभी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो ही हुआ ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आई से स्टार्ट किया इसको। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम इंडेक्स जो है वो यहाँ पे हम ले रहे हैं। ठीक है, देन हमें क्या करना है, अब एक और फॉर लूप लेना है। ठीक है, इसमें भी सेम वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा एंड एरे डॉट लेंथ तक जाएगा। उसके बाद इटरेट जब होगा तो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इफ हमारा जो एरे एलिमेंट जे पे जो हमारा एरे एलिमेंट है वो अगर छोटा है हमारे एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स से। ठीक है, हमें क्या देखना है, ये जो हमारा जे पे एरे एलिमेंट है, जे कहाँ से चल रहा है, ज़ीरो से चल रहा है, राइट। और अभी आप यहाँ पे फिर से देखो, हमें जे भी ज़ीरो से चलाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि हम इसको भी डायरेक्टली आई से चला लेते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, सपोज़ ये जो मेरा अनसॉर्टेड एरे है 5 4 3 2 1, ठीक है, 4 लिखना भूल गया हम। ठीक है, 5 4 3 2 1। अभी इसमें से मेरे को ज़ीरोथ पोजीशन पे पहले ये एक या 1 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अगर मैं जे को भी ज़ीरो रखूँ, ठीक है, एंड मिनिमम इंडेक्स को भी ज़ीरो रखूँ, तो फिर से ज़ीरो से ही चेक करने जाएगा ना। अभी ऑलरेडी हमें पता है कि एक पहले इटरेशन के बाद हमें यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो हमें पता है यहाँ पे मिनिमम मिल चुका है, तो फिर से यहाँ पे हम मिनिमम ढूंढने को क्यों जाए। तो इसीलिए जैसे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो 1 होगा, तो फिर वो 4 पे इस इंडेक्स पे वो मिनिमम वैल्यू देखेगा, इस इंडेक्स पे इसमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसको वो पुट करेगा। तो इसीलिए हमने जे को आई से स्टार्ट किया है एंड मिनिमम इंडेक्स को भी आई पे हमने इनिशियलाइज़ किया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये हमने आई क्यों लिया है, यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं लिया। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस सिलेक्शन सॉर्ट में तो प्लीज़ कमेंट करो, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। एंड गाइज अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, अगर ये जो हमारा जे पे एलिमेंट है वो अगर हमारे मिनिमम इंडेक्स से अगर छोटा है, मीन्स क्या, जे अभी मिनिमम इंडेक्स हमने क्या रखा है, आई मीन्स व्हाट, ज़ीरो, राइट। तो इससे अगर जो नेक्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो अगर इससे छोटे हैं तो क्या होगा, हम स्वैप कर देंगे। तो स्वैप के लिए हम क्या करते हैं, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मिनिमम इंडेक्स है इसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने आई रखा है। अगर मिल गया कि जे में कोई मिनिमम इंडेक्स हमें मिल गई तो हमें क्या करना है, हमारी जो मिनिमम इंडेक्स है उसमें हमें इस जे को स्टोर कर लेना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मिनिमम इंडेक्स हमारी अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपडेट मिन इंडेक्स। ओके, यहाँ पे हमने मिन इंडेक्स को क्या किया है, अपडेट किया है। नाउ अगर ये हो गया तो हमें क्या करना है, स्वैपिंग करना है। तो स्वैपिंग कैसे, हमें ये पूरी इटरेशन के बाद हमें स्वैप करना है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट इटरेशन में हमें मिनिमम एलिमेंट मिलेगा, तो मिलने के बाद में हमें उस इटरेशन के बाद उसको स्वैप करना है। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, ठीक है, और उसमें हम क्या लिखेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल जो होगा हमें किसके साथ स्वैप करना है, एरे ऑफ मिन इंडेक्स। ठीक है, देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई, देन एरे ऑफ आई इक्वल टू टेम्प। यहाँ पे क्या हुआ, हमने
हमारे मिनिमम इंडेक्स को हमारे एरे ऑफ आई के साथ स्वैप कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुई स्वैपिंग। जब हमें कोई मिनिमम एलिमेंट मिलता है तो हमने यहाँ पे उसको कर दिया स्वैपिंग, लेकिन उससे पहले हमने हमारे मिनिमम इंडेक्स को क्या किया है, अपडेट किया है। हमने बताया कि इस पोजीशन पे हमें एक मिनिमम इंडेक्स मिला है, ठीक है, तो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हमने स्वैप कर दिया है मिनिमम इंडेक्स के एलिमेंट के साथ और हमारे एरे ऑफ आई एलिमेंट के साथ हमने उसको यहाँ पे स्वैप कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं। आफ्टर सॉर्टिंग लिख देते हैं यहाँ पे। arrays डॉट टू स्ट्रिंग, इसमें हमें पास क्या करना है, एरे। ओके, तो पहले देखते हैं ये देखो बिफोर सॉर्टिंग क्या दिखा रहा है, बिफोर सॉर्टिंग 5 4 3 2 1, आफ्टर सॉर्टिंग 1 2 3 4 5। मीन्स यहाँ पे सॉर्टिंग तो हो रहा है, लेकिन जो मैंने आपको बोला कि ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम हर एक इटरेशन में हमें मिनिमम इंडेक्स देता है। तो आप उस बात पे यकीन कैसे करोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस लूप के बाहर हम इस मिनिमम इंडेक्स को हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स, जो एलिमेंट होगा उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये मिनिमम एलिमेंट है कौन सा। यहाँ पे करते हैं हम ऐसे, मिनिमम एलिमेंट इज, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि ये पूरी इटरेशन के बाद जो हमें मिनिमम एलिमेंट मिला वो कौन सा है। तो पहले इसको रन करो, देखो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है, बिफोर सॉर्टिंग। तो देखो ये यहाँ से इसने इस 0th पोजीशन के लिए इसने सर्च करना चालू कर दिया, तो इसको पहले इटरेशन में मिनिमम एलिमेंट कौन सा मिला, 1 मिला, राइट। देन उसने क्या किया, उसने इस 5 को और 1 को स्वैप कर दिया। देन इसने क्या किया, नेक्स्ट इटरेशन में इसको 2 मिला, देन 3 मिला, देन 4 मिला, देन 5 मिला, एंड देन फाइनली इसने यहाँ पे हमें एरे डिस्प्ले किया। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, हर इटरेशन में हमें मिनिमम एलिमेंट मिलता है एंड बबल सॉर्ट में हमें हर इटरेशन में मैक्सिमम एलिमेंट मिलता है। तो कभी अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, तो आप हमेशा ये बात बोलना कि इन बबल सॉर्ट आफ्टर ईच इटरेशन वी गेट अ मैक्सिमम एलिमेंट जो ग्रेटर होता है वो मिलता है, एंड इन सिलेक्शन सॉर्ट आफ्टर ईच इटरेशन वी गेट अ मिनिमम एलिमेंट, जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो एक इटरेशन के बाद हमें मिलता है, ठीक है। एंड अब देखो हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं अभी, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे एरे भी प्रिंट कर देते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये एरे कैसे दिख रहा है, ठीक है। यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, बिफोर सॉर्टिंग मिनिमम एलिमेंट क्या मिला हमें, 1 मिला था, राइट। तो वो 1 मिलने के बाद क्या हुआ, ये जो 1 है वो 5 के साथ क्या हो गया, यहाँ पे पहले क्या था, 5 एंड 1 था, उसके बाद क्या हुआ, 1 जो है वो 5 के साथ ये हो गया और स्वैप हो गया। देन 2 जो है वो यहाँ पे आ गया एंड 4 जो है वहाँ पे आ गया, मीन्स 2 4। देन क्या हुआ, 3 यहीं पे रहेगा, 4 वहीं पे रहेगा एंड 5 वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हमें जो मिनिमम इंडेक्स है वो मिलती है एंड हमारा एरे जो है सॉर्ट होता है। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये सिलेक्शन सॉर्ट किस तरह वर्क करता है। ये भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, बहुत इजी सॉर्टिंग है ये। सिर्फ याद में रखने के लिए आप इतना रख सकते हो कि इट वर्क्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द बबल सॉर्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्रेटर एलिमेंट दिखता है, वो देता है हमें हर एक इटरेशन के बाद, इसमें क्या देता है, स्मॉलर एलिमेंट देता है हर एक इटरेशन के बाद, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड समझ में आया होगा। अगर सिलेक्शन सॉर्ट में आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर देना, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे।
एंड अगर गाइज अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंसर्शन सॉर्ट। हम हमारे नेक्स्ट सेशन में ये पढ़ेंगे कि ये इंसर्शन सॉर्ट किस तरह होता है, इसे किस तरह एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, इसे किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। देन ये है गाइज आपका आज का असाइनमेंट। आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इम्प्लीमेंट और सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। आपको अपने हिसाब से आपको रैंडम एलिमेंट्स लेने हैं एंड आपको उनको सॉर्ट करना है सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ करके, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज पे कमेंट कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट के लिए यहाँ पे प्लीज़ विजिट करते रहिए। देन आपको ये जो असाइनमेंट है वो हमारे इस ऑफिशियल मेल आईडी पे भेजनी है एंड उस पर भेजने से पहले आपको सब्जेक्ट में जैसे आप हमेशा लिखते आए हो वैसे आपको लिखना है असाइनमेंट वेबिनार नंबर 18 और देन आपको वो असाइनमेंट सेंड करना है जिससे कि हमें भी पता चले कि आप कौन से वेबिनार का असाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है। सो गाइस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको सिलेक्शन सॉर्ट में तो प्लीज़ कमेंट करो, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।